साथियों, हमारा ग्रेट श्रावस्ती चैनल हमेशा गरीब मजलूमों दबे कुचले हुई आवाज़ को उठाता है और उनको इंसाफ दिलाने का काम करता है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि पूरे श्रावस्ती जनपद में जब जनसुनवाई में लोग पहुंचते हैं तो 60% मामले सिर्फ ज़मीनी विवाद के जिलाधिकारी श्रावस्ती के ऑफिस में और पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी के ऑफिस में बस यही ज़मीनी विवाद के मामले सुनाई देते हैं। कहीं पर किसी ने किसी का खेत कब्जा कर लिया, कहीं पर कोई रास्ते पर घर बना लिया, कहीं पर किसी ने किसी का ज़मीन बैनामा करा लिया। तो इसी संबंध में आपको बता दें कि जो फरियादी हैं वो लगातार फरियादी चक्कर काट रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के, एसपी कार्यालय के, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो ज़मीनी विवाद वहां पर पहुंचते हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में, तो उसका सही से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि गरीब दर दर भटक रहा है। अब ये देख लीजिए, मेरे बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका नाम देवता दीन है, इनके पिता का नाम स्वर्गीय राम सेवक है और ये भिरंगा कोतवाली के, भिरंगा तहसील के, समरी चक पिहानी के, गलौदपुर के निवासी हैं और बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। ये जो है 20 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय गए थे। इन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है कि इनके पास 5 बीघा ज़मीन था, खेत था किशनपुर चरवा भारी में, जो गलौदपुर के बगल पड़ता है। तो इनका एक कोई साथी था, कोई जान पहचान वाला था, तो उसको इन्होंने 1 बीघा ज़मीन दान में दे दिया गरीब समझ करके कि यहाँ पर बस जाओ। लेकिन धीरे धीरे वो जो है और आगे बढ़ा और उसके अंदर लालच समा गया। तो वो उसके बाद इनके पास 4 बीघा ज़मीन बचा, यानी पहले 5 बीघा 8 बिस्वा था, उसके बाद में 1 बीघा उन्होंने दे दिया, तो 4 बीघा 8 बिस्वा इनका बचना चाहिए। लेकिन उसने देखा कि ये अनपढ़ हैं, अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। तो विपक्षी ने, जिसका नाम लक्ष्मण उर्फ बड़कऊ बताया जाता है, और उसके जो लड़के हैं उन्होंने इसके बाकी बचे हुए 4.5 बीघा 8 बिस्वा ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, पक्का निर्माण करवा रहे हैं, कुछ टीन शेड छप्पर वगैरह रख करके वहाँ पर अतिक्रमण कर लिए हैं। अब ये बेचारे यहाँ वहाँ पर दौड़ रहे हैं, तमाम जगह पर मंदिरों पर गए हैं, माथा टेके हैं, कई जगह पर इन्होंने मन्नत मांगी है। लेकिन ये हमको एक मंदिर पर मिले तो हमने कहा ये प्रार्थना पत्र जो आप देख रहे हैं ये ले जा करके जिलाधिकारी को दीजिए और एसपी साहब को दीजिए, वो सुनवाई करेंगे। अगर आपका कोई नहीं आपकी तरफ से लड़ने वाला, आप गरीब हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं और कोई भी नहीं अगर आपकी सहायता करने वाला है तो जिला प्रशासन आपकी सहायता करेगा। तो 20 तारीख को एप्लीकेशन दिए हैं जिलाधिकारी कार्यालय में। जन सुनवाई के दौरान अन्नपूर्णा गर्ग को उस एप्लीकेशन का कोई पता नहीं, हो सकता है मैडम ने किसी को निर्देशित किया हो, लेकिन उनके नीचे के कर्मचारी अभी तक कोई जांच पड़ताल करने नहीं पहुंचे हैं। यही कारण है कि गरीब यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा है जब मामले का सही से निस्तारण नहीं होता है, जब कागज़ सही जगह पर नहीं पहुँचता है। थक हार करके ये दूसरे दिन यानी कि आज ये पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी के पास गए हैं। उनसे इन्होंने मदद की गुहार लगाई है कि कम से कम भिरंगा कोतवाली की पुलिस को भेज करके मामले पर जांच करा लिया जाए। किसी गरीब को अगर ये 1 बीघा दान दे दिए हैं तो क्या वो उसकी इतनी मजाल हो गई कि बाकी का ज़मीन इनका कब्जा कर ले? आखिरकार इनके बच्चे क्या करेंगे? ये बहुत ही डरे हुए परेशान हैं। जब ये जाते हैं वहाँ पर अपना कहते हैं कि हमको जोतना है, हमको इस पर अपना हल चलाना है, तो वो लाठी डंडा लेकर इनको खदेड़ लेता है। बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपील करता है कि इनकी ज़मीन इनको वापस दिला दी जाए। मैं ये नहीं कहता, वहाँ पर कम से कम किसी अधिकारी को भेज करके वहाँ पर दिखवा लिया जाए। इनका जो कागज़ है, खतौनी है, नंबर है, सब कुछ है, बाकायदा उसका चौबंदी बना हुआ है, उसमें गवाही भी है। 1 बीघा जो बैनामा किया उसका भी कागज़ है। तो 1 बीघा बैनामा किया तो 1 बीघा बैनामे का वो हकदार है, ना कि 1 बीघा बैनामा करने के बाद वो चारों तरफ कब्जा कर लेगा। आजकल श्रावस्ती में साथियों यही हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी को 1 बीघा ज़मीन बैनामा कर दे तो वो ही देखता है कि उसके पूरब घुस जाए, कि पश्चिम घुस जाए, कि दक्षिण घुस जाए। इसी तरीके से पूरे श्रावस्ती में भूमाफिया एक्टिव हैं और गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। आइए हम कुछ सुन लेते हैं इनसे क्या कहना है। दादा, क्या नाम पड़ेगा आपका? देवता दीन। अच्छा देवता दीन, ये बताइए कि जो आपका वो 5 बीघा खेत है वो कहाँ पर पड़ेगा? चरवा भारी, किशनपुर चरवा भारी मौजा में? हाँ सर। अच्छा, तो अभी जो आपने किसको बैनामा कर दिया था 1 बीघा? बैनामा ललिता बड़कऊ के पत्नी, बड़कऊ की पत्नी ललिता को आपने बैनामा कर दिया था कि आप लोग यहाँ बस जाइए। बस जाओ। अच्छा, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर वो सारा जो 4 बीघा 8 बिस्वा है उसको भी कब्जा कर लिया। मतलब खाली 1 बीघा बैनामा किया आप, वो सारा ज़मीन कब्जा कर लिया सारा आपका? जमीन। अच्छा, अभी आप उसको जोत बो नहीं सकते? नहीं सर, वो जाने नहीं देता है, कहता है कि अगर, और ये से नहीं सर, वो कहता है कि कहीं जाओगे तो हम काट डालेंगे। मतलब किसी अधिकारी के पास? वो अधिकारी के पास जाओगे तो क्या कहता है? मतलब शिकायती पत्र कहीं दोगे हाँ। तो मार डालेंगे तुमको? हाँ, तो उससे बताओ, हम जिलाधिकारी के पास गए थे, मार डाले वो? आप क्या चाहते हैं एसपी साहब से? सर मांगता हूँ कि मेरी कब्जा हटा दीजिए, मेरी ज़मीन मुझको दिला दीजिए। आपके आगे पीछे कोई है नहीं पैरवी करने वाला? नहीं सर।
तो ये देखिए मीडिया से मदद मांग रहे हैं और मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जाए और इनकी जो ज़मीन है वापस दिलाई जाए। और जिस विपक्षी ने इनके ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसने छप्पर टीन शेड वगैरह रखा हुआ या पक्का निर्माण किया हुआ हो, उसको गैरकानूनी घोषित होने के बाद उसके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए।